गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो मैथमेटिक्स से है और 7th क्लास का जो मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम है इंटीजर्स और ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। सबसे पहले हम इंटीजर को डिफाइन करते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। आपने प्रीवियस क्लास 6th क्लास में पढ़ा होगा होल नंबर के बारे में और साथ के साथ नेगेटिव नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो जो इंटीजर है वो क्या है, होल नंबर का और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन है। सो इट इज कलेक्शन ऑफ होल नंबर and negative numbers। किसका कलेक्शन है, होल नंबर का और नेगेटिव नंबर्स का। अब हम होल नंबर जान लेते हैं कि होल नंबर कौन कौन से होते हैं। 0 to infinity 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे होल नंबर है। और नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो इंटीजर के अंदर होल नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों पूरे के पूरे उनका कलेक्शन है, उन्हीं को ही हम इंटीजर कहते हैं। और इसके अंदर कोई भी डेसिमल नंबर या कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते। इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरह से कंप्लीट नंबर्स काउंट होते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है और एक नंबर लाइन दे रखी है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो हम लाइन बनाते हैं वो एक नंबर लाइन कहलाती है। इसमें देखिए दोनों हैं, इंटीजर्स हैं इसके अंदर, होल नंबर भी एज वेल एज नेगेटिव नंबर भी। 0 up to 25 होल नंबर है, 0 बिलो -10 ये नेगेटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर अलग अलग जगह का टेम्परेचर दिया गया है, तो उसी के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं को आपने सोल्व करना है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो दी गई है, जैसे एक बार मैं आपको ये नंबर लाइन समझा देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 0 है और यहाँ से 0 से लेके ये 5 तक जो है अलग अलग ये टेम्परेचर दिया गया है। टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस के अंदर दिया गया है। यहाँ पे टेम्परेचर अलग अलग प्लेसेस का नोटेड है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। हमें इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। और आपने जो यहाँ पे टेम्परेचर्स मार्क किए गए हैं इन जगह का टेम्परेचर बताना है। तो सबसे पहले हम इस तरफ से शुरू करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा लाहौल स्पीति जगह है, उस जगह का टेम्परेचर दिखाया गया है और आपने यहाँ पे ये बताना है कि जो टेम्परेचर है ये कितना है। यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया गया है वो कितना दिया गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये -5 है और इससे जब आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा -6 -6, इसके बाद -7 और इस पॉइंट पे ये हो जाएगा -8 और इससे आगे चलेंगे तो -9 और ये -10 आ जाता है। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। दिस इज -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम श्रीनगर जो है उसका टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है।
सो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इससे आगे इधर जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे हमारे। सो यहाँ पे 0 से आगे 1 आएगा माइनस का, इससे अगला जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं -2 आएगा। सो ये जो टेम्परेचर है ये कितना, -2 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं, शिमला का जो टेम्परेचर है वो कितना है, इस मार्क के ऊपर ऑलरेडी नंबर लिखा हुआ है। सो ये 5 डिग्री सेल्सियस है, तो शिमला का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं, लिखा हुआ है ऑलरेडी ये। अब आगे जो है 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई भी पॉइंट दे नहीं रखा है, कोई भी जगह नहीं दे रखी है कि कितना टेम्परेचर है। अब आ जाता है ऊटी। ऊटी का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, ऑलरेडी नोटेड है, तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना। 15 डिग्री सेल्सियस ऊटी का टेम्परेचर है। अगला पॉइंट जो आ जाता है बेंगलुरु। बेंगलुरु का टेम्परेचर बताना है आपने। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये 20 डिग्री सेल्सियस है। अब इससे नेक्स्ट चलेंगे, ये हो जाएगा 21, और इससे सेकंड नेक्स्ट ये हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपने नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और अलग अलग जगह का टेम्परेचर जो मार्क किया है वो आपने बताना है कितना है। बहुत ही सिंपल सा था, इस तरह से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले एक बार लिख देते हैं कि इनका टेम्परेचर कितना था। सो -8 डिग्री सेल्सियस, अगले का था -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का था 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का था 15 डिग्री सेल्सियस, और बेंगलुरु का था 22 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे टेम्परेचर अलग अलग जगह के थे। सो इसका ये आंसर हो गया। अगली स्टेटमेंट देखिए, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। पूछा गया है अमंग द अबाउ, ऊपर जितनी भी दिए हुए हैं प्लेसेस उनमें से हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच का डिफरेंस आपने बताना है कि उसमें कितने डिग्री सेल्सियस का फासला है। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर लाइन की बजाय अब हम यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी हमने अलग अलग टेम्परेचर्स लिख दिए हैं। तो सबसे हॉटेस्ट यहाँ पे, क्योंकि जितना हम 0 से नीचे जाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर कोल्ड होता जाएगा, उतना ही कूल होता जाएगा टेम्परेचर। जितना 0 से ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता जाएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बनने लग जाती है तो उससे नीचे जाएंगे तो और ज़्यादा ठंड होती जाएगी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया गया आप देखिए, 0 के आगे 5 डिग्री सेल्सियस है, फिर 15 डिग्री सेल्सियस है और फिर 22 डिग्री सेल्सियस है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो किसका हो गया, 22 डिग्री सेल्सियस। अब नीचे जाते हैं तो सबसे कूलेस्ट 5 के बाद 0 आया, 0 के बाद -2। सो ये ज़्यादा कम नहीं है। अब इसके बाद -8 जो है ये -2 से ज़्यादा कम है। तो सबसे कोल्डेस्ट तो हो गया -8, सबसे हॉटेस्ट हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं कि किन किन का टेम्परेचर है। सो कोल्डेस्ट तो है लाहौल स्पीति और हॉटेस्ट जो हो गया बेंगलुरु का टेम्परेचर हो गया है। आप वैसे भी देख सकते हैं इंडिया के मैप पे इनकी लोकेशन। ये बेंगलुरु जो है साउथ की तरफ है और लाहौल स्पीति जो है बिल्कुल नॉर्थ की तरफ है। तो नॉर्थ की तरफ जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर एंड अबाउ, यहाँ का जो रीजन है कोल्डेस्ट है, और जो हमारा साउथ का जो रीजन है वो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इनका डिफरेंस देखते हैं, कितना डिफरेंस जो है इनका आता है। तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि -8 और 22 डिग्री सेल्सियस, 0 से लेके 22 तो ये है ही, और इसके अंदर 8 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनके बीच का डिफरेंस आ गया। आपको इस तरह से समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनको यहाँ से इन पॉइंट्स को गिन सकते हैं
जैसे कि हम इधर से ही शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 9 और 30। यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो कितना 30 आ जाएगा। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस इनके बीच का डिफरेंस आ गया। अगला क्वेश्चन हम इसके अंदर देखते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब इन्होंने टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है किसके बीच में, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है। सो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। सेम उसी तरह से गिन लेंगे अगर आपको वैसे निकालने में दिक्कत आ रही है तो। सो 1 2 3 4 5 6, तो इनके बीच में जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो 6 डिग्री सेल्सियस है। अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ क्या कहा गया है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, किसका टेम्परेचर, श्रीनगर का, एंड शिमला टेकन टुगेदर। शिमला का टेम्परेचर और श्रीनगर का टेम्परेचर हम एक साथ ले लेते हैं। तो एक बार देखते हैं कितना है, एक साथ लेना है, ऐड करना है इसका मतलब। सो शिमला का जो टेम्परेचर है वो कितना है 5 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। इसने ऐड करने के लिए कहा है तो प्लस क्या करेंगे, इसको -2 को ऐड कर देंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ ये नेगेटिव है तो ये आ जाएगा 5 - 2 = 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब श्रीनगर और शिमला का दोनों का टेम्परेचर साथ लिया तो हमारा कितना आ गया 3 डिग्री सेल्सियस आ गया है। अब कहा गया है क्या, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो इन दोनों का अगर टेम्परेचर लेते हैं तो पूछा है कि क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो हमारा शिमला का टेम्परेचर जो कितना है 5 डिग्री सेल्सियस और इन दोनों का जो टेम्परेचर आया है वो कितना 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप खुद ही बता सकते हैं कि 5 बड़ा है या 3 बड़ा है। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस जो कि शिमला का है और श्रीनगर और शिमला दोनों का जो आया है टेम्परेचर हमारा एक साथ लिया था तो 3 डिग्री सेल्सियस लिया था। तो 3 जो है वो छोटा है 5 से। सो इस तरह से हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा बच्चों, यस आ जाएगा। इसी में एक और अगली स्टेटमेंट है, कहा गया है क्या, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, कि ये जो टेम्परेचर है क्या श्रीनगर से भी कम है। तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो कितना है 3 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर अकेले का जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस है और ये है 3 डिग्री सेल्सियस। तो आप खुद देख के बता सकते हैं कि -2 डिग्री सेल्सियस बड़ा है या 3 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो इसका इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा कि यहां कहा गया इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर जो साथ लिया गया है शिमला और श्रीनगर का, क्या ये श्रीनगर से कम है। तो इसका मतलब 3 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे किसमें, नो में। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है
वो शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, ना कि ज़्यादा है।